कितने लोग आ चुके हैं भाई, कितने लोग, क्या बात है। देखो इस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। प्रसाद लेकर आ चुके हैं श्री शिव महापुराण कथा। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा पर। वीडियो शुरू करने से पहले श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो भाई अभी दिल्ली के अंदर प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं भाई कथा करने के लिए। जो है कथा स्टार्ट यहाँ पे हो रही है निरंकारी ग्राउंड यहाँ पे दिल्ली में, जहाँ पे कथा स्टार्ट है महाराज जी की। तो वही जो है सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ की देने वाला हूँ। कथा कहाँ पे हो रही है, कथा का समय क्या है, कब तक कथा चलने वाली है, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, मेट्रो के द्वारा कैसे आ सकते हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, गाड़ी के लिए पार्किंग वगैरह है नहीं है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही में पूरा यहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ, कितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है भाई। पहले ही बता देता हूँ भाई, बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत बड़ा, कई लाख लोग यहाँ पर आ जाने वाले हैं। आज सुबह ही यहाँ पे कलश यात्रा हुई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है 20 से 25 लाख लोग जो है आए थे आज सुबह कथा में। बाहर का पूरा रोड जाम हो गया था, इतनी भीड़ यहाँ पर जो है हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। अगर आप कथा में आने वाले हो, भोले बाबा का बुलावा आपको आया है, बहुत जरूरी वीडियो आपके लिए, वीडियो बने रहना। चलिए शुरू करते हैं, सारी जानकारी यहाँ की देते हैं। चैनल पे आए पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, आपने मेरे को भी पीछे वीडियो में भी देखा होगा, पसीने आ रहे हैं मेरे को भी, बहुत गर्मी हो रही है। चलो लोकेशन वगैरह सब कुछ बता दो कैसे आप यहाँ तक आ सकते हो, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सामने भाई इतनी खुशी हो रही है, मैं दिल्ली के अंदर महाराज जी पहली बार आ रहे हैं, देख सकते हो श्री शिव महापुराण कथा दिल्ली में पहली बार। ओ भाई साहब, मतलब पढ़ते ऐसे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, क्या बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो 21 मई 2025 से कथा स्टार्ट हो रही है, 27 मई 2025 तक चलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कथा का जो है स्थान क्या रहेगा, निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली जो है यहाँ का, ये पता रहेगा भाई, ये आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे देख रहे हो पीछे पूरा कथा पंडाल है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर ये जानकारी लिखी हुई है। यहीं आपको मैं बगल में दिखाता हूँ, तो आपको जो है पार्किंग मिल जाने वाली है। 2 व्हीलर से आ रहे हो, 4 व्हीलर से आ रहे हो, गाड़ी वगैरह बुक करके आ रहे हो, ये देखो ये पार्किंग है। बाकी इसके बगल में ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, पार्किंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ आने के लिए जो करीबी मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा मजलिस पार्क का, जो कि यहाँ से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे आपको रिक्शा मिल जाएगा जो कि यहीं गेट पे आपको उतार देगा, ये सामने गेट है देखो। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे ज़रूरी जो बात है, मतलब उससे ज़रूरी कुछ भी नहीं हो सकता है, वो बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कथा में आने वाले हो, वो ये है कि भाई अपना पीने का पानी ज़रूर लेकर आना। बहुत बड़ी समस्या आपको हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतनी गंदी गर्मी हो रही है कि भाई हर 2 मिनट में पानी पीना पड़ रहा है, इतनी जो है गला सूख रहा है, इतनी प्यास लग रही है, हर 2 मिनट में बुरा हाल हो रहा है भाई। तो पीने का पानी ज़रूर लेकर आना, ज़रूर लेकर आना, ज़रूर लेकर आना। चाहे ग्लूकॉन डी लेके आओ, चाहे अपना नींबू पानी लेके आओ, चाहे शिकंजी लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, बट जरूर लेकर आना, बहुत जरूरी है भाई, वरना बुरा हाल हो जाएगा। देख सकते हो भाई क्या हाल हो रहा है यहाँ पे गर्मी से। तो रिक्वेस्ट है आपसे भाई, लेकर आना जरूर, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है। ये देखो सामने वो टैंक लगा हुआ है, लोग पानी भर भर के लेके जा रहे हैं, व्यवस्था है यहाँ पर। बट व्यवस्था के भरोसे मत रहना, जब भीड़ होती है, जब पब्लिक आती है, सारी व्यवस्था धरी रह जाती है। जैसा कि कुंभ के टाइम पे हुआ था, और भी बड़े बड़े प्रोग्रामों में हो रखा है। व्यवस्था सरकार बहुत करती है, जो मतलब संस्था होती है, जो भी होती है, वो सब पूरी व्यवस्था करते हैं। बट जब भीड़ आती है ना, तब सब रखा रह जाता है। तो अपनी ओर से पूरी तैयारी से आना। चलिए दिखाता हूँ सब कुछ। ये देख सकते हो मेन ग्राउंड जो है, मेन जो पंडाल है वो वहाँ बीच में है। अभी हम इस साइड आ गए, पानी भरने के लिए आए थे, यहाँ पे टैंक लगा हुआ है ना, तो यहाँ आ गए थे। तो यहीं आप देख पाओगे, यहाँ पे जो है प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है। वो सामने आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो, वाइट वाला जो है वो, ये भाई डिस्पोजल रखे हुए हैं, प्लेट वगैरह डोंगे वगैरह रखे हुए हैं भंडारे के लिए। कितने सारा मात्रा में जो है यहाँ पे रखे हुए हैं डोंगे वगैरह। चलिए आगे चल रहे हैं, आपको जो है प्रसाद वगैरह दिखाते हैं क्या क्या है प्रसाद में। लोग ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद, तो हम भी एक बार चल के देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है भाई। देखो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है भाई। प्रसाद में यहाँ पे जो है भंडारे वाले आलू की सब्जी है, और यहाँ पे ये पूड़ी है। तो ये जो है प्रसाद में मिल रहा है। बाकी डोंगे पत्तल देखो कितने सारे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये हैं। बाकी वहाँ पीछे की साइड और जो है ट्रक उतर रहा है अभी। और यहाँ ये देखो, ये सारे इतने यहाँ रखे हैं। अंकल जी कितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं, मतलब अब क्या अंदाजा लगता है आपको? तो भैया लाखों की संख्या में आएंगे, लाखों की संख्या में। बहुत बड़ा पंडाल बना है, बहुत ही बड़ा। कई लाख जो है आदमी आएगा इस 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन के अंदर कई लाख आदमी आएगा। कल 21 मई से कथा प्रारंभ होगी, 2 बजे से। 2 बजे से कथा प्रारंभ है। 22 मई को जो है विराम दिवस है। अच्छा हाँ, विराम दिवस 8 बजे से 11 बजे हाँ, 27 तारीख में। हाँ हाँ, तो देख सकते हैं भाई, रोजाना भंडारा चलेगा। भंडारा रोज चलेगा। तो 24 घंटे चलेगा, कथा के टाइम चलेगा? सुबह 9:30 बजे से रात को 12 बजे। तो सुबह 9:30 बजे से रात को 12 बजे तक जो है यहाँ पे भंडारा चलने वाला है, लगातार चलेगा भाई। देख सकते हो 12 घंटे से ऊपर चलेगा। बाकी ये देखो कितने सारे रखे हैं ये सब। बाकी यहाँ पे कुर्सी वगैरह की व्यवस्था भी पूरी की हुई है। तो ये तो मैंने भाई आपको दिखा दिया, देख सकते हो कैसे भर भर के यहाँ पे डोंगे प्लेट वगैरह रखे हैं भंडारे के लिए, वहाँ भी रखे हुए हैं भर भर के। और ये सामने भंडारा चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ अगर आप इस साइड देखोगे तो ये देखो भाई, चाय के लिए यहाँ पे भर भर के कैसे आया हुआ है।
और ये ड्राम वगैरह देखो भाई, कितनी बड़ी व्यवस्था मतलब भंडारे की ही की गई है। देख सकते हैं कितने श्रद्धालु तो जो है खा भी चुके हैं, तो उसी का कूड़ा वगैरह पड़ा है ये। चलो पंडाल की ओर चलते हैं भाई, वहाँ दिखाते व्यवस्था है। अब हम प्रसाद लेकर आ चुके हैं, चलिए प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। अब फैन वगैरह लगा हुआ है तो इसी के आगे जो है बैठ चुके हैं। गर्मी बहुत लग रही है, चलिए भाई कर दे ग्रहण। ये देख सकते हो राहुल भाई भी लेकर आ चुके हैं। बाकी मुझे देख ही सकते हो गर्मी कितनी हो रही है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पानी वगैरह जरूर लेके आना। गर्मी देखो, देख रहे हो दोस्तों। अभी जो है ना हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट। और भाई यहाँ पे जो पानी मिला नॉर्मल सा मिल रहा है, बट एक यहाँ पे लेडीज एक आंटी थी, तो वो मतलब अपने लिए पानी की ना बहुत सारी बोतल ले आई थी, 10-10 रुपये वाली ये वाली बोतल बहुत सारी लेकर आ गई थी। वो कम से कम एक पन्नी थी, उसके अंदर 20-25 बोतल भर भर के लाई थी वो। बट किसी ने मांग लिया उनसे, तो उन्होंने दे दिया, पानी के लिए मना नहीं करते, दे दिया उन्होंने। तो ऐसे करते करते ना काफ़ी लोग आ गए और जो है उनसे पानी लेने लग गए, तो उन्होंने और पानी मंगा लिया बाहर से और बांटना ही शुरू कर दिया। तो भाई बहुत अच्छा भाई, ऐसे लोगों को मतलब महान होते हैं ऐसे लोग भाई, जो देखते हैं भाई ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करें। तो आप भी अगर सामर्थ्य हो तो भाई कुछ बैग वगैरह में, कट्टे वगैरह में पानी की बोतलें छोटी छोटी भर के लिया ना, बहुत पुण्य मिलेगा भाई। क्योंकि लोग मतलब बहुत लोगों की ज़रूरत है, ठंडा पानी मिल जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि। तो आप भी अगर सेवा करना चाहो पानी की बोतल वगैरह लेके आ जाना। बाकी जो भी मैं वीडियो बना रहा था ना, उस वीडियो में मैंने देखा कि मेरे बाल सारे आड़े टेढ़े हो रहे हैं, वो पंखे के आगे बैठे थे इसलिए हो गया वो। बाकी भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ना, प्रसाद ग्रहण करा हमने इधर ही। यहाँ पे टैंक भी लगा हुआ पानी का, इसी के बगल में मतलब कुछ लोग आए हुए हैं जो बाहर से मतलब पानी वगैरह लेके आ रहे हैं और आपको जो है दे रहे हैं। मतलब ये वो बाहर से लेके आए हैं और यहाँ पे आके सेवा कर रहे हैं, उसको ठंडा करके दे रहे हैं भाई। देख सकते हो 5-5 रुपये का दे रहे हैं, 5 रुपये का पानी, फिर 15 रुपये का पानी, ऐसे दे रहे हैं मतलब ये। तो ठंडा पानी पीने की इच्छा है तो अंदर से भी आप ले सकते हो। ये देख सकते हो पूरे दिन रहोगे आप, जितने भी दिन कथा तो हर दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। कथा पंडाल के आप ये देख रहे हो इधर है, तो इस साइड आके आप जो है यहाँ से ठंडा पानी से ले पाएंगे। ये देख दो, छोटी बोतल भी है, बड़ी बोतल भी है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखी है इन्होंने, कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये की। अच्छा अच्छा, चिप्स वगैरह सब कुछ रखोगे? अच्छा, मतलब और भी चीज़ें की कल से यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है भाई, बढ़िया है भाई। तो मतलब बंदोबस्त है, साथ में भी लेके आओ और यहाँ पे जरूरत पड़े तो यहाँ से भी ले सकते हो। दोस्तों मेन जो पंडाल है वो इस एरिया में है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंडाल हैं। बहुत गंदी गर्मी लग रही है, अभी चल के दिखाऊंगा सही से। अभी यहाँ जो हमने इस वाले में प्रसाद ग्रहण किया है, ठीक है, उसके बगल में एक और बना हुआ है, उसके बगल में कुछ छोटे छोटे से काउंटर टाइप बने, जूम करता हूँ, देख सकते हो आप। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। 5 तो मतलब इस तरीके से बने हुए हैं जहाँ पे बस सेवा हो रही है, ठीक है, भंडारे की सेवा, पानी की सेवा, ये सब सेवाएं चल रही है यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर, देख सकते हो आप। हाँ, सामने से आप जो है एंट्री लेकर आओगे, चेकिंग वगैरह होगी आपकी। फिर यह पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है पूरा रास्ता, वहाँ बाहर जो है पूरे रोड वगैरह सब सजा रखे हैं बढ़िया से। फिर यहाँ पे ये देखो गेट अभी रेडी किया जा रहा है, और जो है कल तक या फिर आज रात तक इसको पूरा कर देंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है भाई, देख सकते हो आप। ये देख सकते हो यहाँ पर ये बड़े बड़े ये पंखे वगैरह रखे हुए हैं। तो ऐसी मतलब पूरे पंडाल के अंदर हर जगह पंखे ये लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त मतलब किया गया है जितना हो सकता है, देख सकते हो। अब जाके भाई राहत मिली है भाई, बाहर धूप में इतना बुरा हाल हो रहा था यार। अब ये टेंट वाले एरिया में आए हैं तो अब राहत मिली है। ये आप एरिया देख रहे हो, ये वाले एरिया में हम आगे की ओर जाएंगे, यहीं पर ही जो है मेन व्यासपीठ होगी भाई। तो चलिए चलते हैं भाई, आगे तक का पूरा दृश्य आपको दिखा के आते हैं। चलिए चलते हैं। देख सकते हो गीत वगैरह गा रही है लेडीज़ वगैरह सब बैठ के, भक्तगण अपना, तो दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। पहले आगे से एक बार होके आते हैं भाई। जब पब्लिक यहाँ पे आ जाएगी, महाराज जी यहाँ पर आ जाएंगे, तो आगे तक जाने का मतलब सौभाग्य मिलने वाला है नहीं। पब्लिक इतनी होती है, सिक्योरिटी चाहे कितना होता है, तो वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है बाद में। तो इसलिए अभी हम आगे तक चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो, मैं यहाँ पर जो है भाई मिले हैं, हम जो है यहाँ पे आए ही थे, इतने में भाई ने पूछ लिया कि कौन सा चैनल है आपका, तो हमने बताया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई महाराज जी को बहुत समय से जो है देख रहे हैं। भाई कब से देख रहे हो महाराज जी को? ये लॉकडाउन पीरियड से देख, लॉकडाउन के समय से देख रहे हो? ओ भाई, मतलब हो गए 3-4 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा, तो मतलब दिल्ली में भी कथा हो रही, कैसा लग रहा है ये? दिल्ली में बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही है। हाँ, और व्यवस्था भी पूरी की गई है। हाँ, व्यवस्था तो पूरी की हुई है भाई। आज देख सकते हो कितनी भीड़ है, अभी कल से कथा स्टार्ट है और आज ही इतनी भीड़ है भाई। आज भी कलश यात्रा में लगभग 20 से 25 लाख आदमी आए थे। 20 से 25 लाख आदमी कलश यात्रा में आए थे? हाँ जी। मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं भाई। ओ भाई, देख रहे हो भाई, 20 आज सुबह कलश यात्रा हुई है, 20 से 25 लाख आदमी आए थे। भाई मैं सुबह से यही हूँ। सच में? सुबह 6 बजे से आए हुए हो? मजाक कर सच में? 20-25 लाख आदमी? 20-25 लाख। ओ भाई, फिर तो पूरा भर गया होगा। भर गया था भाई, कल भी देख लेना, यहाँ पैर रखने की जगह मिल जाए तो बता देना मुझे। ओ भाई साहब, देख रहे हो 20-25 लाख आदमी कलश यात्रा में आए हैं सुबह। कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ज्यादा पब्लिक आती है। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मेन जो कथा पंडाल है, व्यासपीठ वाला जो लाइन है ना, मेन जो कथा पंडाल है, उस एरिया में आ चुका हूँ मैं।
और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर भाई, कौन बोलेगा कल से है कथा स्टार्ट, ये आज का। यहाँ पे देखो भाई कितने श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। अभी दोपहर हो रही है और भाई दोपहर में इतने श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी जो और दूर से आ रहे हैं हो सकता है आज रात में यहाँ पहुँचे। क्या बात है भाई, पहला दिन भी नहीं है आज तो, और आज ही इतने श्रद्धालु हैं भाई। देखो दोनों और एरिया भरा हुआ है, दोनों और सबने अपना बोरिया बिस्तरा डाल के आराम से यहीं पे पड़े हुए हैं। देखो भाई कितने लोग आ चुके हैं भाई, कितने लोग, क्या बात है भाई, कितने लोग हैं। तो भाई राहुल भाई ने एक बात बोली कि भाई बाहर से दूर दूर से जो लोग आए हैं उन्होंने सब कुछ घेर लिया है, दिल्ली वालों को क्या होगा, तुम लोग आराम से बैठे हो कि कल चलेंगे कथा सुनने, यहाँ तो घिर चुका है सब कुछ। ये देखो भाई कितने सारे यहाँ पे लोग हैं भाई। तो सारे मतलब ये कथा कहाँ से आए हो आप? संत नगर से आए हो? संत नगर कहाँ पर है? अच्छा यही दिल्ली में ही? अच्छा तो आज ही आके मतलब डेरा डाल लिया। अच्छा तो भाई दिल्ली वाले भी शामिल है इस भीड़ के अंदर, श्रद्धालु? अच्छा नागलोई से आए हैं, तो भाई नागलोई से आए हैं, ये संत नगर यहीं पास में, यहाँ से आए हैं। तो अच्छा दिल्ली वाले भी शामिल है, मुझे लगा सब दूर से आए हैं। कहाँ से? स्वरूप नगर, ये कहाँ पे, दिल्ली में ही है? अच्छा अच्छा तो मतलब दिल्ली वाले लोग हैं ये सारे? अच्छा दूर से भी आए हुए, राजस्थान से आए हुए हैं। अच्छा बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। बस ज़्यादातर लोग दिल्ली के हैं कि बाहर के हैं? बाहर के लोग ज़्यादा हैं, देख सकते हो भाई। अच्छा यूपी के, मेरठ के, हर कहाँ से आए हैं? नोएडा से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं। अच्छा जयपुर से भी आए हैं, देख सकते हो भाई। हर जगह से लगभग जो है लोग आए हुए हैं, देख सकते हो कितने श्रद्धालु हैं भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, बहुत ही बढ़िया। नमस्तोभ्यम, देख सकते हो भाई, नमस्तोभ्यम। देख सकते हो कितने श्रद्धालु हैं भाई। दिल्ली से भी लोग आए हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भाई बाहर के लोगों ने घेरा है, दिल्ली के भी लोग आ चुके हैं और अपना डेरा डाल चुके हैं कथा के लिए। दोस्तों यहाँ पर आके जो है लोग सेवा भी कर रहे हैं, देख सकते हो आप। भाई यहाँ पर आए हैं और पानी के गिलास लेकर आए हैं, तो ऐसी सेवा आप भी कर सकते हो। देखो भैया स्टार्ट नहीं करे उससे पहले गेम खत्म भी हो गई, सारे गिलास खत्म, क्योंकि सब लोग भाई गर्मी इतनी हो रही है भाई, सबको प्यास लग रही है, सब ठंडा पानी चाह रहे हैं भाई। देखो कैसे भाग के लोग आ रहे हैं पानी के लिए। तो ये सेवा आप भी कर सकते हो आकर यहाँ पे। भजन गा रहे हैं लोग भाई, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, बहुत ही बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखो इस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर लोग जो हैं ये शिव महापुराण वगैरह, श्री पशुपति नाथ व्रत कथा, ये सब बेच रहे हैं भाई। तुम्हारी दुकान है भाई ये? अच्छा छोटा सा बच्चा बेच रहा है भाई, ये देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी महाराज जी की यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है, गेट वगैरह पे जैसे लगाना हो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम वाला वो। दोस्तों ये देख रहे हो, ये मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये मतलब ये कथा वगैरह की कुछ मतलब किताबें हैं, ये बच्चा बेच रहा है बैठ के। तो यहाँ पे अंकल जी बैठे, कहाँ से आए हैं मतलब? फिरोजाबाद से। हाँ। किस साइड पड़ता है ये? आगरा की पास में। अच्छा आगरा की साइड पड़ता है ये? ओ भाई आगरा की साइड से मतलब फिरोजाबाद से मतलब आए हुए हैं अंकल जी। तो अकेले आए हो, परिवार भी आया है? साथ में आए हैं 2-4 लोग। अच्छा 2-4 लोग आए हैं, मतलब बीवी बच्चे आए कि दोस्त वगैरह? अच्छा दोस्त वगैरह आए हुए हैं। चलो तो 7 दिन रहोगे कि एक आध दिन सुन के जाने? क्या बात है भाई। तो मतलब कथा सुनने आए हो कि भोले बाबा से मांग रहे हो कुछ? भोले बाबा से मांग रहे हैं। अच्छा कच्चू कथा भी सुनने आया और मांग भी रहे हैं, दोनों काम है मतलब? दोनों काम है, क्या बात है भाई, दोनों काम के लिए आए हैं भाई, मांगने भी आए हैं और कथा भी सुनने आए हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। चलो बढ़िया है भाई, भगवान से नहीं मांगे तो और किससे मांगेंगे। तो भाई जो अंकल जी यहाँ पर है, राहुल भाई भी इनसे थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। तो फिरोजाबाद से मतलब ये आए हैं, आगरा से आगे जो है। तो भाई दूर दूर से लोग आए हुए हैं भाई। तो चलो अब व्यासपीठ की ओर जा रहे हैं हम, दूसरा रास्ते से घूमते हुए जा रहे हैं, वहाँ से तो बंद था। ये देखो भाई, ये लोग भी 100% दूर से ही आए होंगे, क्योंकि आते आते ही लगता है थक चुके हैं और सो रहे हैं सब। देखो देख सकते हो कितना मानते हैं मतलब लोग उनको, महाराज जी को। सब आए हुए हैं, सबकी कुछ ना कुछ तकलीफ है भाई ज़िंदगी में, और सब आए हुए हैं कि भाई भगवान सुन ले इनकी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो सब सो रहे हैं, देखो बाकी भजन वगैरह चल रहे हैं। चलिए दोस्तों भजन सुना देते हैं आपको।
ये देखो सेवा करने आए हैं भाई। देखना भाई, हम पानी की बात कर रहे थे कि पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। आंटी जी बढ़िया वाला पानी लेके आएंगे। देखो ये मयूर जगी उठाए, मयूर जगी लेकर आ गई वही साथ में। हाँ व्यवस्था पता है, पहले भी जाते होंगे ना तो पता है उन्हें। ये वाक्य पहले भी गए हो ना, पता है ऐसी व्यवस्था में भी रखनी चाहिए। बारों कौन उठ के पानी लेने जाएगा हाँ भोजन वाले एरिया में। देखो भाई छोटा सा बच्चा कितना क्यूट सा है यहाँ पर, कथा सुनने आया भाई फैमिली के साथ। कितना क्यूट है भाई ये। केवित नाम बता रहे भाई, केवित नाम ने बताया था ना, केवित नाम है। बाकी देखो पन्नी वगैरह भी बेच रहे अंकल जी यहाँ पर। हाँ करना जय आप छोटा है कर लेता है, अभी नहीं कर पा, छोटा है भाई। जय जय भोले बाबा की जय। परेशान कर रहे हैं मुझे, रो देगा वो। रोने वाला है वो। बाकी अंकल जी पंखे वगैरह पन्नी वगैरह बेच रहे हैं भाई, ये भी आप ले सकते हो, नहीं लेकर आए तो। भाई अभी हम जो है काफ़ी आगे आ चुके हैं, व्यासपीठ के बगल में ही है हम। तो यहाँ हम आ रहे हैं, तो यहाँ भी जो है व्यवस्था देखो काफ़ी बढ़िया की हुई है। देख सकते हो कुर्सी वगैरह उतर रही हैं और लगाई जा रही हैं भाई। यजमान के मतलब परिवार वगैरह जानकार वगैरह उन सब के लिए होगा भाई ये एरिया। बाकी वीआईपी वगैरह लोगों के लिए भी होता है भाई। ये देखो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, वहाँ पीछे थे हम कितना पीछे, और यहाँ तक हम जो है अभी हम आ चुके हैं। देख सकते हो सोफे वगैरह कुर्सी वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ तक आना पॉसिबल होगा नहीं कल भाई, अभी तो भाई पहला दिन है, और मतलब पहला दिन भी नहीं है, अभी तो तैयारियाँ ही चल रही है। वो देखो सामने यहाँ पे महाराज जी बैठने वाले हैं भाई। ये भाई ये देखो सबसे आगे हम आ चुके हैं अभी जो है, ये सामने जो है यहाँ पे व्यासपीठ है। तो यहाँ पे महाराज जी जो है आएंगे कल। देख सकते हो पूरा जो है हमने आपको पंडाल दिखा दिया हर ओर से। यहाँ पेड़ पौधे भी जो है लगाए गए हैं। अभी मतलब तैयारियाँ चल ही रही हैं, देख सकते हो आप। वो देखो भाई कितना दूर तक मतलब पंडाल बनाया गया है वहाँ दूर तक। और उसके बाद टेंट लगा हुआ है। ये तो मतलब ये वाला पंडाल है, ये बड़ा वाला तिरपाल वगैरह से जो टाइटली बनाया जाता है। उसके बाद टेंट की व्यवस्था है। फिर ये बगल वाले ये आप देख पाएंगे यहाँ पर, ऐसी यहाँ इस साइड है। कलश ही हजारों है भाई यहाँ पर। ये देख सकते हो कितने सारे कलश रखे, कितने ही सारे भाई, कितने ही सारे। ये देख सकते हो भाई यहाँ पर जो है महाराज जी कल बैठने वाले, उनकी पूरा जो है व्यासपीठ यहाँ पे लगने वाला है। तो भाई व्यासपीठ के पास तक हम जो है होकर आ चुके हैं। पूरा आपको जो है दर्शन करवा दिया हमने। तो देखते भाई और कुछ आपको जो है जानकारी देने लायक होगा तो देंगे, वरना इस वीडियो में इतना ही होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है था, सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और भाई श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव जरूर लिख के जाना भाई, क्योंकि कथा के बारे में मतलब पूरी वीडियो थी ये, तो लिख के जाना तो बनता है कमेंट में, ये बाबा की जय, ठीक है। तो चलिए यही था इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, वहाँ पे जो है हम बात कर सकते हैं आपस में। तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा की आईडी है तरुण कृष्णा 0381, ये है आईडी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्ते।